हेलो फ्रेंड्स, आज हम होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बैंक्वेट हॉल और जितने भी हमारे होटल्स में सर्विसेज हैं उनको सबको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका डेमोस्ट्रेशन देने जा रहे हैं आपको। इसको आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं किसी क्लाउड सर्वर पर अपलोड करके, जिससे मल्टी यूज़र आप कर सकते हैं, कहीं पर भी होते हैं वर्ल्ड वाइड। तो आप अपने मोबाइल पर, टैबलेट पर या कहीं किसी भी डिवाइस पे आप देख सकते हैं सेल या जो भी आपको ट्रैकिंग करनी है, या फिर आप अपने सिंगल सिस्टम पे भी इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आपके प्राइमसीज पे ये चीज़ रन होगी। इसमें हमने दो सेक्शन दिए हुए हैं। एक एडमिन का जो सेक्शन है, उसके पास सारे राइट्स होते हैं ऑनर के लिए। प्रॉफिट रिपोर्ट है, कोई डिलीट नहीं कर सकती कोई चीज़ें, या जो भी मतलब आपको रखनी है परमिशन वो आप दे सकते हैं। और एक ऑपरेटर दिया हुआ है जो फ्रंट डेस्क पे मैनेज करता है, टेबल बुकिंग है, फूड बिलिंग है, जो हमारे होटल्स मैनेजमेंट में ये चीज़ ऑपरेट करते हैं। तो मैं आपको जनरली एक लॉगिन डिटेल्स आप अपने एंड से क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप लॉगिन करेंगे तो फ्रंट में आपने जितनी भी रूम्स की कैटेगरीज बनाई है, सपोज एग्जीक्यूटिव बनाई है, प्रीमियम बनाई है, या जो भी डायनेमिकली आप बनाना चाहते हैं वो आप अपने मास्टर से क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके अंदर जो भी आपने रूम्स बनाए हुए हैं वो आपको उस कैटेगरी के अंदर रूम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें रेड में जो है वो बुक्ड रूम है, किस डेट को उन्होंने चेक इन किया है, कब उनका चेकआउट होना है, किस रेट पर टैरिफ हमने दिया हुआ है उनको। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ इस पर लेके लेके जाएंगे कर्सर तो ये देख सकते हैं। इसके बाद येलो, ये हमको बताता है कि ये हमारा रूम चेक इन होके चेकआउट हो चुका है, बट इस रूम की क्लीनिंग चल रही है। तो जब भी ये क्लीनिंग हो जाएगा फिर ये अवेलेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अवेलेबल हैं हमारे, वो ग्रीन कलर के कलर से दिख रहे हैं रूम। अगर हमें सपोज किसी को चेक इन करना है तो हम सिंगल क्लिक करते हैं उस रूम पर। जीआरसी नंबर जो भी आप हार्ड कॉपी में फाइल मैनेज करते हैं उसका उसको फाइल करके कस्टमर का डिटेल्स आप फिल कराते हैं, वो आप डाल सकते हैं नंबर, कि कभी आपको वेरीफाई करना है तो उस नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑप्शनल रख सकते हैं। नंबर ऑफ डेज हम डालेंगे कि हमारा गेस्ट कितने दिन के लिए आया हुआ है, सपोज 3 डेज के लिए आया हुआ है। ऑटोमेटिकली आज से 3 दिन का इन्होंने डेट ले ली है। चेक इन टाइम यहाँ पर डिस्प्ले करता है। रूम आप कितने आवर के लिए दे रहे हैं, 12 आवर के लिए दे रहे हैं या 24 आवर के लिए दे रहे हैं, दोनों मैनेजमेंट है। सिलेक्ट प्लान इसलिए ऑप्शनल है और मैनेज भी कर सकते हैं। सपोज आपने एक प्लान बनाया है जिसमें आपने ब्रेकफास्ट दिया हुआ है, और और भी दूसरी सर्विसेज भी आप प्लान वाइज बना सकते हैं। तो ये रूम हम APY प्लान के हिसाब से दे रहे हैं कि जिनको हमें ब्रेकफास्ट देना है, विदाउट ब्रेकफास्ट है, और दूसरी सर्विसेज भी विद और विदाउट सर्विसेज भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये टैरिफ हमने 2000 रुपये डाला हुआ है इसका। अगर हमें इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से ये इसको एडिट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं कि ये बुकिंग किस मोड ऑफ कंपनी से आई है। सपोज बुकिंग सोर्स क्या है इसका, मतलब ओयो से है, मेक माई ट्रिप से है, वॉक इन है, कि हम मंथली सेल देख सकें कि थर्ड पार्टी से हमारे पास कितना बिजनेस जनरेट हो रहा है, या हमने उनको कितना कमीशन दिया है, या फिर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये आप सब मैनेज कर सकते हैं। सपोज कोई बुकिंग आईडी है तो उसको आगे के ट्रैक करने के लिए बुकिंग आईडी डाल सकते हैं। BTC अमाउंट, सपोज क्लाइंट ने पूरा पेमेंट वहाँ कर दिया या हाफ पेमेंट किया हुआ है तो वो भी मैनेजमेंट रहेगा कि इस बुकिंग आईडी के बिहाफ पे इतना इतना पेमेंट का मैनेजमेंट है। फिर हमको ये अभी कितना पेमेंट अभी आप पेमेंट कर रहा है, एडवांस कितना दिया है हमारे गेस्ट ने। फिर उसके बाद अगर वो 2-3 घंटे पहले आया है तो अर्ली चेक इन भी आप मैनेज कर सकते हैं। 500 रुपीज़ हमने अर्ली चेक इन में डाल सकते हैं। फिर इसके बाद कैश पेमेंट कितना हमने लिया है, 1000 रुपये लिया है, या मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे जिससे आप स्प्लिट वाइज भी मैनेज कर सकते हैं। फिर गेस्ट कौन है हमारा, गेस्ट मान के चलिए कि हमारे पास पहले से रजिस्टर्ड है तो जो हमारा नाम होंगे वो आ जाएंगे, या मोबाइल नंबर से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो आप उनका एक वन टाइम उसमें एंट्री करेंगे तो दोबारा वो आपको डेटाबेस में से सारी डिटेल्स ला के दिखा देगा। फिर किस कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं वो डालना है तो डाल सकते हैं, या GST नंबर क्या है, उनकी नंबर ऑफ गेस्ट क्या है, चिल्ड्रंस कितने हैं उनके साथ, ईमेल आईडी, एड्रेस क्या है, आईडी प्रूफ में वो आपने उनसे क्या लिया हुआ है, एंड आईडी प्रूफ का कोई
नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं आप। और जो आईडी प्रूफ है उसकी सॉफ्ट कॉपी में भी आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं हमेशा के लिए। आप इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे, अगर कुछ इशू होगा तो इसमें ये बताएगा कि पर डे टैरिफ आपको सिलेक्ट करना है कि पर डे टैरिफ में पर डे टैरिफ आपका 1000 आया हुआ है। फिर इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो जो भी इशू आता है तो वो आपको सामने बता देगा कि आप ये गलती कर रहे हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम होगी वो सामने ही मैसेज में दिखा देगा आपको। चेक इन सक्सेसफुली, इसके बाद हम ये प्रिंट आउट 1000 रुपये का हम उनको दे सकते हैं। ये कस्टमाइज है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। एडवांस रिसिप्ट आ गई, यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। जीआरसी नंबर कब आए हैं, वो कब जाना है उनको, रूम टैरिफ कितना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर जब भी हम इसको देखेंगे तो ये अवेलेबिलिटी आप देखेंगे तो यहाँ पर 104 अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने इनको बुक कर दिया है। फिर इसके बाद अगर आपको एडवांस बुकिंग मैनेज करनी है कि होटल की, तो एडवांस बुकिंग मैनेज कर सकते हैं आप। यहाँ पर टोटल आपको दिख जाएगा, टोटल आज के चेक इन चेकआउट सारी डिटेल्स आ जाएगी। फिर फूड बिलिंग है, टेबल बिलिंग है कि आपके पास अगर रेस्टोरेंट्स हैं तो कितनी टेबल पे कौन कौन से प्रोडक्ट की बिलिंग हो रही है। आप यहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्यूओटी प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें फर्स्ट फंक्शनलिटी रहती है उसमें। इसके बाद फिर अगर आपको रूम में कोई भी वाटर बोतल या कोई भी फूड सप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ पर रूम को सप्लाई कर सकते हैं, या बैंकेट हॉल को सप्लाई करना है, प्लेट वाइज मैनेज करना है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी ओटी प्रिंटिंग एंड ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक्सचेंज करना है आपको बिलिंग, तो एक्सचेंज कर सकते हैं। फूड बिलिंग रिपोर्ट निकालनी है कि 1 महीने में या 2 दिन में, 1 हफ्ते में कब कितना, 1 वीक में कितनी रिपोर्टिंग हुई है फूड की, तो वो रिपोर्टिंग पार्ट है। फूड की ओटी बिलिंग देख सकते हैं आप। आइटम वाइज सेल रिपोर्ट है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, या इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है वो देख सकते हैं। रूम सेक्शन में आप यहाँ से भी चेक इन चेकआउट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हमको देना है, सपोज कुछ हमें सपोज मान के चलिए कि एक्स्ट्रा पर्सन हमको ऐड करना है किसी रूम में, उसका चार्ज, लॉन्ड्री का चार्ज करना है, या प्रोजेक्टर स्क्रीन है, जो भी आपने बनाई हुई है डायनेमिकली आप अपने एंड से बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं रूम में। फिर आप यहाँ पर बार सेक्शन पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं, कितनी बिलिंग है, बार में क्या बिलिंग हो रही, सेपरेटली बार का मैनेजमेंट दिया हुआ है हमने। बीटीसी का पूरा ट्रैकिंग दिया हुआ है, किस कंपनी से कितना आया, कितना गया, कितना पेमेंट उनके पास है, कितना कमीशन देना है उनको। होम स्क्रीन पे आप जाएंगे तो अगर इसको चेकआउट की प्रोसेस करना है तो आप यहाँ पर जिस रूम को चेकआउट करना है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। हमने ये डिटेल्स भरी हुई थी। अगर आपको अब ये टैक्स के साथ इंक्लूसिव जीएसटी करना है तो आप इंक्लूसिव जीएसटी भी कर सकते हैं, विदाउट जीएसटी करना है तो विदाउट जीएसटी, और एक्सक्लूड जीएसटी भी कर सकते हैं। फूड की बिलिंग अगर आपको डिस्प्ले करानी है बिल पे तो वो भी करा सकते हैं, और विदाउट फूड बिलिंग भी आप इसमें दे सकते हैं। फिर यहाँ पर सर्विस की सारी डिटेल आ जाती है, रेस्टोरेंट में क्या क्या गया हुआ है इस बिल के बिहाफ पे, तो वो भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी। इसके बाद फिर आप रिपोर्टिंग सेक्शन देखना है तो रूम बुकिंग कितना स्टेटस आपके डन है, कितने पेंडिंग है वो देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ कितनी गई हैं, सपोज लॉन्ड्री का काम हमने कितना किया है 1 महीने, 1 वीक में, या प्रोजेक्टर स्क्रीन कितनी गई है वन मंथ में, तो वो देख सकते हैं। चेक इन रिपोर्ट है, चेकआउट रिपोर्ट है, एडवांस रिपोर्ट है, कब कब एडवांस आया है, कितना कितना एडवांस आया था किसी रिपोर्ट के, किसी रूम के बिहाफ पे, वो मैनेज कर सकते हैं। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है, पेमेंट है, एडवाइस रिपोर्ट है इसमें। फिर सेल्स रिपोर्ट में देखेंगे, फ्रंट डेस्क में रिपोर्ट में टोटल किस डेट को कौन सा रूम चेक इन हुआ है, उसमें फूड कितना लगा है, उसमें जीएसटी, उसमें टैक्सेबल अमाउंट, पूरा ए टू जेड सारी डिटेल्स आपको सेल रिपोर्ट में मिल जाएगी फ्रंट ऑफिस के। सेपरेटली रेस्टोरेंट की रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप। बार सेक्शन की रिपोर्ट हो गई, जो भी आपका रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं आप किचन को मैनेज करने के लिए, उसका स्टॉकिंग, उसका सेल, उसका सारी चीज़ें आप इससे मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस सेक्शन है कि आपको कितना कितना मंथली एक्सपेंस हो रहा है वो आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, पेट्रोल है, जो भी हमारे जनरल एक्सपेंसेस होते हैं उनका पूरा सेक्शन दिया हुआ है हमने। सेटलमेंट दिया हुआ है, कितना सेटलमेंट हमें करना है होटल से, कितना हमने कलेक्ट कर लिया है अमाउंट। तो ये हमने जनरली कुछ चीज़ें रखी हुई हैं फ्रंट डेस्क के लिए। अगर इसमें आप कुछ कस्टमाइज कराना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। बाकी एडमिन सेक्शन में आपको डिस्प्ले करा देता हूँ।
इसमें कंपनी इन्फॉर्मेशन जो अगर हमें कोई भी चीज़ें बिल पे चेंज करनी है तो वो आप बिल पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कभी भी एडिट अपडेट कर सकते हैं। रूम मास्टर्स हैं, आप यहाँ से अपने टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स के अनलिमिटेड, कोई भी इसमें डेटा का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। रूम्स जितने भी हमने बनाए हुए हैं किस टैरिफ में, सिंगल डबल ऑक्यूपेंसी सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद जीएसटी स्लैब बना सकते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है, सेट अर्ली चेक इन, जो भी आपका अर्ली चेक इन के चार्जेस हैं वो आप पहले से प्लान डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएट प्लान वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं। प्रोडक्ट मास्टर्स की एक्सेल भी अपलोड कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल एक एक करके किसी को एडिट अपडेट करना है, जो भी आपके मेन कोर्स के आइटम है वो आप कर सकते हैं, या बैंकेट हॉल के कोई भी आइटम्स हैं वो कर सकते हैं। रॉ मटेरियल है, इसमें मैनेजमेंट मोड ऑफ पेमेंट्स आप अपने एंड से क्रिएट कर सकते हैं कि सिर्फ कैश और कार्ड में ही डील करते हैं तो सिर्फ दो ही मैनेजमेंट कर सकते हैं, अगर अगर एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर एक्सपेंसेस हेड मास्टर हैं, वो आप बना सकते हैं। सप्लायर का पूरा सेक्शन है इसमें कि हम किस पार्टी से कितना कितना सामान लेते हैं, उसकी पेमेंट करनी है, उसको पेमेंट हमने कब कब की है वो देखना है, उसका अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें। ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन है, ये पूरा परमिशन है कि सपोज एक ऑपरेटर को हमने सिर्फ एक ही सेक्शन दिया हुआ है, वो सिर्फ उतना ही एक्सेस कर पाए तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। मल्टीपल कितने भी ऑपरेटर्स आप इसमें बना सकते हैं, ऑपरेटर वाइज रिपोर्ट भी दे सकते हैं कि किसने कितना काम किया हुआ है, कि उसको परमिशन दे सकते हैं आप डिलीट की, एडिट की, डिस्काउंट की। अगर किसी को सिर्फ डिस्काउंट ना देने के लिए परमिशन देना है, डिलीट और एडिट की देना है, तो वो भी आप दे सकते हैं। बीटी सेक्शन का पूरा सेक्शन है, इसमें मैनेज कर सकते हैं। इनवॉइस सेक्शन है कि अलग से कोई थर्ड पार्टी इनकम के लिए आपको इनवॉइस जनरेट करना है तो उसका पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। बार्स मैनेजमेंट की सारी रिपोर्ट्स हैं इसमें। रूम बुकिंग, रूम चेक इन चेकआउट हिस्ट्री, रूम हिस्ट्री बाय क्लाइंट वाइज कर सकते हैं। रूम एडवांस, इनकम एक्सपेंस, जीएसटी जो भी आपको सीए को देना पड़ती है अपनी रिपोर्टिंग पार्ट, वो सब आप इसमें कर सकते हैं। सेटलमेंट रिपोर्ट है। रेस्टोरेंट की केओटी सेपरेटली आप कर सकते हैं। स्टॉक पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट, रेस्टोरेंट की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, तो हम इसमें आपके अकॉर्डिंगली पूरा कस्टमाइज कर देते हैं, जिससे आपका सॉफ्टवेयर में कोई भी आपको मैनुअली वर्क नहीं करना पड़े, और आप इसमें 2 से 3 दिन का टाइम देके हम उससे कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। बाकी और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिटेल सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स है। उससे रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज आते हैं या कोई भी कंसर्न है तो आप www.dvinfosoft.com पे जा सकते हैं, या फिर 9111444303 पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपना कंसर्न क्लियर करा सकते हैं। हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे लेके कस्टमाइज करके आपको डेवलप करके दे सकते हैं, एंड इसमें सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है, मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आप चीज़ चाहते हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और हम उसको आपको टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करके दे सकते हैं। और सर्विस के लिए प्रॉपरली रिमोटली या फिर विजिट करके जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आपको पूरा सर्विस प्रोवाइडर हम करते हैं। कुछ भी आपको इंक्वायरी होती है तो आप डेफिनेटली वेबसाइट पे इंक्वायर कर सकते हैं या कॉल करके भी इंक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।